सबको प्रणाम, राम राम। क्या आज़ादी 2014 में मिली? ज़रूर मिली। महंगाई बढ़ाने की आज़ादी, रोज़गार छीनने की आज़ादी, बलात्कार करने की आज़ादी, अपने अंग प्रदर्शन करने की आज़ादी। जो अंग प्रदर्शन देखने के लिए हजारों रुपये का टिकट लेकर हम लोग सिनेमा हॉल में जाते थे या किसी नौटंकी में जाते थे, वो आज कुछ पैसे का रिचार्ज कराकर मोबाइल पर दिन रात देखने को मिल रहा है। इसकी आज़ादी। उसके बाद नेताओं की मनमानी की आज़ादी। उसके बाद गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाने की आज़ादी, फीस बढ़ाने की आज़ादी, स्कूल बंद करने की आज़ादी, चिकित्सा कमज़ोर करने की आज़ादी, न्याय में लूट करने की आज़ादी। आज़ादी 2014 में इसीलिए मिली थी कि सरकार में आए हुए नेता मनमानी करें, सड़क पर नंगे औरतों के साथ भोग करें, किसी पार्टी में जाए तो उनके अंगों को दबाएं और तरह तरह की व्यवस्थाएं करें। यहाँ ना हो पाए तो विदेश जाएं, लेकिन आज़ादी का लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज़ादी तो इस सरकार में सबको मिली ही है मनमानी करने की, और बाकी सब तो आप लोग जानते ही हैं। उसी तरह से हम ये पूछना चाहते हैं कि एक तो आज़ादी पर हमने बात किया, दूसरे हम इस बात पर बात करने जा रहे हैं कि क्या हम सब हिंदू हैं? क्या सभी मुसलमान हैं? क्या सभी सिख हैं? क्या सब सबकी मदद करते हैं? अगर नहीं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कैसे? हम पूछना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं, मुल्ला हैं, या जो ईसाइयों के पारसी हैं और क्या क्या सब लोग आते हैं, अगर ये लोग किसी तरह से गरीब समाज को लूटते हैं, गरीब समाज को शोषण करते हैं, गरीब समाज को यह कहकर कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब यहीं से लिए हो, सब यहीं दे दोगे, तो तुम दान करो, पुण्य करो, तुम अपना कर्म बनाओ, तब मुक्ति पाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे। ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करके आपके घर में रखा हुआ पैसा चढ़ावे में लोग ले लेते हैं, दान पेटी में ले लेते हैं, मंदिर वाले दान पेटी में ले लेते हैं, प्रवचन करने वाले दान में ले लेते हैं, चरणों पर चढ़ावा चढ़वा लेते हैं, पर्ची कटवा लेते हैं, मतलब किसी भी तरह से आपकी संपत्ति को ले लेते हैं। सरकार जीएसटी के माध्यम से लेती है, सरकार तरह तरह के टैक्स लगा कर लेती है, फीस बढ़ा कर लेती है, मतलब बहुत कुछ। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो पंडा जो प्रवचन करते हैं वो निहायत गरीब घर से आते हैं और मात्र साल 2 साल में वो वीआईपी गाड़ी, वीआईपी जहाज, पर्सनल हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगते हैं। आखिर यह पैसा किसका है? गरीब का ही है। जो सरकारें आए दिन वीआईपी गाड़ियों में चढ़ती है, जहाज में उड़ती है, अच्छे अच्छे भोजन करती है, बिजली पानी की व्यवस्था फ्री लेती है, वेतन अधिक से अधिक लेती है, ये किसका पैसा है? गरीबों का है, समाज का है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जीएसटी के माध्यम से या तरह तरह के टैक्स लगाकर जो गरीबों को, निसहायों को सरकार चूसने का काम करती है आज़ादी के बाद, 2014 के बाद, और जिस तरह से हमारे मठाधीशों ने, हमारे मंदिर वालों ने, हमारे प्रवचनकर्ताओं ने लोगों से चढ़ावे के रूप में अधिक से अधिक धन इकट्ठा करते हैं और खरबपति बन जाते हैं, क्या ये सभी लोग मिलकर उस गरीब परिवार को, जो गरीब परिवार दूध उनकी रोटी के लिए
तरसता है उनकी ये लोग मदद नहीं कर सकते हैं। वहीं पर प्रसाद चढ़ता है, वहीं पर प्रसाद सबको मिलता है, वहीं पर पैसा भी चढ़ता है, लेकिन पैसा किसी को नहीं मिलता है। वो गरीब जा कर के उनके चरणों में चढ़ावा चढ़ा देता है, मंदिर के दान पेटियों में पैसा डाल देता है, लेकिन उस पैसे का उपयोग कहाँ होता है? अपने में उपयोग करते हैं तो सरकार को देते हैं, सरकार भी लेती है, अपना मौज मस्ती करती है और सरकार अपना सुख भोगती है और उनसे भी कहती है कि तुम जनता को उलझाए रहो, लोग सवाल न पूछें और तुम भी कमाओ और हमको कमाने दो। इस तरह की आज़ादी ये लोग महात्माओं को देते हैं और महात्मा अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं। तो अगर हम सभी हिंदू हैं, हम सभी मुसलमान हैं, हम सभी सिख ईसाई हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप आए दिन कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप आए दिन कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, आप आए दिन कह रहे हैं कि लोग ईसाई बन रहे हैं, आप आए दिन कह रहे हैं कि लोग मुसलमान बन रहे हैं। आखिर क्यों बन रहे हैं? हिंदू की सरकार है। अगर हिंदू की सरकार है और उन हिंदुओं को सरकार सुविधा नहीं देगी, भरपेट भोजन नहीं देगी, तो जो भोजन देगा उसके घर तो जाएंगे, और जब उसके घर जाएंगे तो कुछ दिन के बाद तो उनका धर्म स्वीकार कर ही लेंगे। तो ये सरकार की गलती है कि गरीब की गलती है? उसी तरह से पंडा पुजारी जो चढ़ावा लेते हैं, जो मंदिर में चढ़ावा चढ़वाते हैं, दान पेटी में डलवाते हैं, क्या उस पैसे से उनकी मदद नहीं कर सकते हैं कि भैया लो ये सुख सुविधा तुम ले लो, धर्म परिवर्तन ना करो, तुम दूसरी बिरादरी में शादी ना करो, तुम दूसरा धर्म स्वीकार ना करो, हमारे हिंदू घटते जा रहे हैं, हमारे मुसलमान घटते जा रहे हैं, हमारे सिख ईसाई घटते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि अन्य धर्मों के लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि अन्य धर्मों के पास ईमान है। वो सब लोग मिलकर एक गरीब की मदद करते हैं, वो सब लोग मिलकर एक भूखे को भोजन कराते हैं। लेकिन हिंदू धर्म ऐसा धर्म है कि सरकार सिर्फ अपने खाती है, गरीबों को, हिंदुओं को नहीं खिलाती है। हिंदू सरकार अपने खाती है, हिंदुओं को नहीं खिलाती है। हिंदू पंडा पुजारी, हिंदू मंदिर सिर्फ अपने खाते हैं, हिंदू गरीबों को नहीं खिलाते हैं। इसी की देन है कि जो हमारे हिंदू गरीब भाई हैं, जो हमारे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, दलित हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, बैकवर्ड हैं, जो भी हैं, जो खाने के लिए मर रहे हैं, जो एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, उन्हें सुख सुविधा मिलती है तो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें उस पंडा पुजारियों का दोष है, उस सरकार का दोष है, उस मंदिर वालों का दोष है जो उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। इतनी संपत्ति पाने के बाद भी जब वो जानते हैं कि हमें लेकर नहीं जाना है, जो लिया हूँ यहीं से लिया हूँ, जो रहेगा यहीं पर रहेगा, फिर भी गरीबों को क्यों लूटते हैं, फिर भी समाज को क्यों लूटते हैं, फिर भी समाज को तरह तरह के टैक्स लगाकर क्यों लूटते हैं, फिर भी गरीबों से चढ़ावा क्यों चढ़वाते हैं, फिर भी मंदिरों में दान क्यों करवाते हैं। अगर करवाते हैं तो उस पैसे से स्कूल की मरम्मत, उस पैसे से फ्री चिकित्सा, शिक्षा, न्याय क्यों नहीं दिलवाते हैं गरीबों को? हम नहीं कह रहे हैं कि सबको दिलवाइए, लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो गरीब है, उसको फ्री शिक्षा, चिकित्सा, न्याय देनी चाहिए। आज आज़ादी मिल गई है कॉलेज स्कूल बंद करने की, आज आज़ादी मिल गई है लोगों की नौकरी छीनने की, अब आज़ादी मिल गई है कल कारखाने बंद कराने की, अब आज़ादी मिल गई है इधर उधर लाइन मारने की। कहने का तात्पर्य ये है कि जब से सरकार में लोग आए हैं, इन्हें अपने मन मानी करने का छूट मिल गया है। तरह तरह के वीडियो आए दिन आप लोग मोबाइल पर देखते होंगे। आप लोग ये भी देखते होंगे कि बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री किस तरह के अश्लील हरकत कर रहे हैं। आज बीजेपी इन हरकतों से लोगों की नज़र में गिरती जा रही है, लेकिन उनके सांसद, विधायक और नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसे कहते हैं आज़ादी। 2014 के बाद आज़ादी इसलिए मिली कि कंगना रनावत को टिकट मिल गया, वो विधायक सांसद बन गई,
नहीं तो इसके पहले उनकी कहाँ हिम्मत थी कि टिकट पा जाए और सांसद बन जाए। इसलिए आज़ादी उनके लिए 2014 के बाद मिली। इसी सब बातों के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि मंदिर वाले और प्रवचन करने वाले अगर प्रभु का नाम लेकर गरीबों को मूर्ख बनाकर खरबपति बन सकते हैं, वीआईपी कल्चर ले सकते हैं, तो हम गरीब लोग शास्त्रों का अध्ययन कर हम भी अमीर क्यों नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग पांडा पुजारियों का प्रवचन सुनने मत जाइए, आप लोग मंदिर मस्जिद मत जाइए, आप लोग अपने घर में बैठकर शास्त्र और कुरान पढ़िए और अनुभव लेकर लोगों के बीच में आप पहुंचाने का प्रयास कीजिए। ऊपर वाला आपको माला माल कर देगा। इसी सब बातों के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग लूटने और लुटाने से बचिए, क्योंकि लूटने वाले गली गली हैं। कोई न कोई बहाना बनाकर, कोई न कोई तरीका बनाकर, कोई न कोई जादुई करिश्मा दिखाकर आपको लूटते हैं। आप भी बताइए, जो लोग आपका पर्ची निकालते हैं, क्या कभी उन लोगों ने अपना पर्ची निकाला होगा? कभी नहीं। अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप, अपने पिता, अपने दादा, अपने काका का कभी पर्ची निकाला? क्या उन लोगों ने कभी किसी को मरते हुए बचाया? क्या उन लोगों ने किसी बीमारी को ठीक किया? कभी नहीं। ये हमें और आपको मूर्ख बनाया जाता है। इसलिए आप घर में बैठिए और शास्त्र का अवलोकन कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए। और शास्त्र का शिक्षा ग्रहण करने से पहले आप पहले स्कूल जाइए, पढ़िए लिखिए, शिक्षित बनिए, तब तो शास्त्र का अध्ययन करेंगे। जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आप इधर उधर भटकने से बच जाएंगे और आप सुरक्षित होंगे और आप स्वयं इतने विद्वान हो जाएंगे कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ भी बैठेंगे आपकी पूजा होगी और आपको प्रभु अथाह संपत्ति देगा और आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए इनके प्रवचनों में, इनके मंदिरों में, इनके तरह तरह के लोभ वाली व्यवस्थाओं में न जाकर अवलोकन करें शास्त्रों का। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।